हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, झकास होंगे। तो ऐसे ही रहिएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उनके लिए जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी मेहंदी सीखना स्टार्ट करा है। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जिनके मेहंदी डिजाइन में सफाई नहीं आती है, जो अभी डिजाइन बना नहीं पाते हैं, या कोई भी शेप बनाते हैं लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा बनता है, तो उनको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पॉइंट आपका छूट गया तो आपको सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फिर चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगी, जो मेहंदी डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। उन पॉइंट्स से आपकी मेहंदी में सफाई आएगी और आप कोई भी शेप बनाएंगे तो वो अच्छे तरीके से बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा और आपकी मेहंदी निखर के आएगी। तो ये पॉइंट्स, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना भी सीखा है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जानने बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपकी मेहंदी बहुत ही साफ बनने लगेगी और बहुत ही अच्छे से आप डिजाइन बनाने लगेंगे। क्योंकि मुझे लगा कि ये पॉइंट्स कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब लोग ये तो बता देते हैं कि हमें इस तरह से फ्लावर बनाना है, इस तरह से पेस्ले बनाना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से हम्स बनाना है, बट कोई ये नहीं बताता है कि हमें पेस्ले बनाते समय हमें कोन किस तरह से चलानी है, या लाइन बनाते समय हमें कोन किस तरह से चलानी है, हमें कोन को टच करके चलाना है या ऊपर करके चलाना है, या बहुत ऊपर करके चलाना है, या एकदम पास पे चलाना है। तो ये हमें कोई भी नहीं बताता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर मुझसे यही पूछते हैं कि मैम मेरी मेहंदी डिजाइन साफ नहीं बनती है, या मैं कोई भी शेप बनाता हूँ तो वो अच्छे से नहीं बन पाता है, और मैं कोन को अच्छे से प्रेस नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेस हो जाती है, बहुत कम प्रेस हो जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करें इसमें। लेकिन आपका जो मेन पॉइंट ये है कि आप चाहे जितनी भी अच्छी मेहंदी सीख लें, लेकिन जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी मेहंदी अच्छी नहीं बनेगी, साफ नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप लोग अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी मैंने आज तक क्लासेस दी हैं। तो अभी तक आप लोग काफी कुछ सीख चुके होंगे। मैं जो भी क्लासेस देती हूँ उसकी आप डेली प्रैक्टिस करिए, और जितनी बार हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेहंदी कोन किस तरह से पकड़ते हैं उसका एक वीडियो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। लेकिन मैं आज फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि किस तरह से मेहंदी कोन पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि मेहंदी कोन कैसे पकड़ते हैं। क्योंकि जब हम मेहंदी कोन पकड़ना सीख पाएंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कि मेहंदी की कोन कैसे पकड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो ये थर्ड फिंगर है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसमें हम कोन को इस तरह से रखेंगे और सेकेंड फिंगर से कोन को होल्ड करेंगे। देखिए, थर्ड फिंगर के ऊपर कोन रखी और ये सेकेंड फिंगर से कोन को प्रेस होल्ड करा है। उसके बाद थंब से कोन को प्रेस करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से कोन को पकड़ना है। अगर आप आगे से पकड़ना चाहते हैं तो भी इस तरह से पकड़ेंगे, अगर आप सेंटर से पकड़ना चाहते हैं तो भी इस तरह से पकड़ेंगे, और टॉप से पकड़ना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से पकड़ेंगे। और बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंफर्टेबली कोन को पकड़ सकते हैं, आप उस तरह से कोन को पकड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कोन को पकड़ के चलाया जाता है। तो हमें कोन पकड़ना सीखना है। जब हम कोन पकड़ना सीख जाएंगे तब हमें उसके बाद सबसे पहले कोन को हम किस तरह से प्रेस करते हैं हमें वो सीखना है। क्योंकि जब हम कोन को प्रेस करना सीख पाएंगे तभी हम मेहंदी डिजाइन ड्रॉ कर पाएंगे।
प्रेस किस तरह से करना है आपको तो पता ही है कि इस तरह से हम कोन पकड़ेंगे और थंब से हम प्रेस करेंगे। जितना हम थंब प्रेस करेंगे उतनी हमारी कोन पतली चलेगी और उतनी ही मोटी चलेगी। तो सबसे पहले जब हमें पतली लाइन खींच ड्रॉ करनी है तो हम एकदम लाइट कोन प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से। अगर हमें मोटी लाइन ड्रॉ करनी है तो हम थंब को थोड़ा सा और हार्ड प्रेस करेंगे। कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर मोटी लाइन ड्रॉ करनी है तो और हार्ड प्रेस करके इस तरीके से। तो सारा खेल जो है वो हमारा थंब का है। हम अगर हल्के से थंब को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन एकदम पतली ड्रॉ होगी। अगर हमें बीच में हमने थंब प्रेस करना छोड़ दिया तो हमारी लाइन टूट जाएगी। देखिए इस तरह से टूट जाएगी। तो हमें थंब को एक ही वे में एकदम प्रेस करते रहना है, हमें उसको थंब को छोड़ना नहीं है। अगर आप थंब हटा दोगे तो आपकी लाइन टूट जाएगी। आपको मोटी लाइन चाहिए तो आपको थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा, तो आपकी लाइन मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम थंब को प्रेस करेंगे और ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट हो पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है घर पे। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे लाइन पे कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। सब ये बता देते हैं कि हाँ हमें प्रेस करके हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन लाइन ड्रॉ करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उस ट्रिक से लाइन ड्रॉ करते हो तो आपकी लाइन कभी नहीं टूटेगी और बिल्कुल अच्छी लाइन ड्रॉ होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमें लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो आपको लाइन ड्रॉ करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरीके से, जो ये आप पेपर देख रहे हैं, जैसे ये पेपर में इस समय हम कर रहे हैं, जब आप हैंड में लगाओगे तो आप ये हथेली में। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कि अभी हम पेपर में देख रहे हैं तो ये हमारा पेपर, इसके ऊपर हम जब मेहंदी लाइन बनाएंगे तो हमें ये जो पॉइंट आप कोन का देख रहे हैं इसको हमें इस पेपर से टच नहीं करना है। या फिर आप हथेली में बना रहे हो तो इस पॉइंट को हथेली में बिल्कुल भी टच नहीं करना है हमें। अगर हम टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन अच्छी नहीं बनेगी। देखिए आप, अगर आप इस तरह से लाइन टच करके बनाएंगे तो लाइन आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको लाइन किस तरह से बनानी है, आपको लाइन इस तरह से पॉइंट लिया, इसके बाद आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है और इस तरह से प्रेस करते हुए लाइन को लेते जाना है। आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट बनेगी। आपको इस पेज पर या फिंगर या हथेली पर बिल्कुल टच नहीं करना है। देखिएगा, बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट लेते हुए इस तरह से ऊपर से ही लेके जाना है और आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप, ये हो गया हमारा लाइन। अब हम हम्प्स पे बात करेंगे थी कि इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम आएंगे हम्प्स पे कि हम हम्प्स किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे। लाइन को हमें टच नहीं करना है, ऊपर से ही हमें लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। इसके बाद अब हम हम्प्स बनाएंगे। हम्प्स हमें कैसे बनाने हैं, इसको भी हमें बिल्कुल टच करके नहीं बनाना है। टच करके बनाने पे ये इस तरह से थोड़ा सा बनेगा, गंदा सा लगेगा, सफाई में नहीं बनेगा अगर आप इस तरह से टच करके बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें नहीं बनाना है। तो आप किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद
मैं इसको भी जिस तरह से लाइन थोड़ी सी ऊपर ली थी, इसको भी थोड़ा सा ही ऊपर लेना है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा ऊपर ले लेंगे, कोन को ज्यादा ऊपर करके अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आपको कोन को लाइन, अगर आप थोड़ी सी ऊपर करके आप लाइन ड्रॉ करते हैं, आपकी लाइन अच्छी बन सकती है। लेकिन अगर आप हम्स को ऊपर करके बनाएंगे, कोन को ऊपर करके बनाएंगे, तो आपके हम्स जो है अच्छे नहीं बनेंगे। आपको बिल्कुल लिटिल सा ऊपर लेना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है कोन को, और ना ही नीचे से टच करना है। एकदम हल्का सा कोन को ऊपर रखना है बस। इस तरह से आपके ये हम्स बन जाएंगे। इसके बाद हम वाइन्स पे आते हैं। हमें वाइन्स को किस तरह से बनाना है? मेरे हिसाब से सबसे टफ वाइन्स बनाना ही होता है कि वाइन्स को, ये तो हमें बता दिया जाता है कि हमें वाइन्स इस तरह से बनानी है, लेकिन वाइन्स में हम कोन को किस तरह से रखें, टच करके रखें या ऊपर रखें थोड़ा सा, या बहुत ज्यादा ऊपर रखें, ये हमें कोई नहीं बताता। तो इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये अगर आप कवर नहीं करते हो तो आपकी मेहंदी डिजाइन अच्छी नहीं बनती है। अगर आप लोगों ने ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लिए तो आप मेहंदी डिजाइन डेफिनेटली अच्छी बना पाएंगे और आपकी मेहंदी में सफाई आ पाएगी। अगर सिर्फ इन ही टॉपिक्स की वजह से आपकी मेहंदी में सफाई नहीं आती है। तो आइए हम वाइन्स बताते हैं आप लोगों को कि वाइन्स बताते हैं कि वाइन्स किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो लाइन बनाएंगे हल्का सा ऊपर उठा करके, डबल लाइन बनाएंगे इसी में। इसके बाद आपको क्या करना है, पतली सी लाइन लेकर के क्या करना है आपको, ये लाइन पतली सी लेनी है। इसके बाद प्रेस करना है और इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाना है। आपको इसमें कोन को टच करना पड़ेगा। अगर आप कोन को टच नहीं करोगे तो आपकी ये वाइन्स अच्छी नहीं बनेगी, जो इसकी लीव्स है वो अच्छी नहीं बनेगी। लाइन तो आपको ऊपर से बनानी है कोन को ऊपर रख के, लेकिन वाइन्स को हम टच करके ही, जो लीव्स की जो आपकी ये जो वी शेप दिख रहा है, ये आपको कोन से ही आगे की ओर बनाना पड़ेगा टच करके। इस तरह से लेकर के इस तरह से प्रेस करते हुए, जितनी भी पीछे से हमें मोटी चाहिए वाइन्स लीव्स, इसके बाद इस तरह से कर देंगे। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप लाइन बना रहे हैं तभी तक ही आपको प्रेस करना है। जैसे आपने लाइन बनाई या वाइन्स बनाई तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से बनाया, इसके बाद आपको यहां से प्रेस करना छोड़ देना है। अगर आप प्रेस करते रहोगे तो इस तरह से आपका शेप बिगड़ जाएगा। तो आपको इस तरह से करके प्रेस करना छोड़ देना है, एंड पे प्रेस करना छोड़ देना है, तभी आपकी ये वी शेप लीव्स का अच्छा बनेगा, अदरवाइज इस तरह से बन जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लाइन खींचनी है, फिर प्रेस करते हुए वी शेप बनाना और यहां पर छोड़ देना है, थंब को प्रेस करना छोड़ देना है। इस तरह से बनाना है, फिर थंब को प्रेस करना छोड़ देना है, तो आपकी लीव्स बन जाएगी। लेकिन अगर आप विदाउट टच करके बनाएंगे, जैसे आप सोचिए विदाउट टच करके हम बना रहे हैं, तो आपका शेप आएगा ही नहीं अच्छा। विदाउट टच करे बिना नहीं बना पाएंगे। देखिए आपको कोन को टच करना ही पड़ेगा।
तो लीव्स में आपको इस तरह से कोन को टच करके ही बनानी पड़ेगी। जितना वी शेप लंबा आपको चाहिए, देखिए आपको यहां पर अगर आपको मोटी चाहिए तो आपको इस तरह से ज्यादा प्रेस करना है और आगे की ओर बढ़ाते लेके हुए जाना है और इस तरह से छोड़ देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है वाइन्स के लिए। सबसे पहले एक लाइन छोटी सी ड्रॉ करेंगे, फिर थंब को प्रेस करेंगे, डॉट टाइप का बनाएंगे। डॉट हमें उसके ऊपर ही इस तरह से बनाना नहीं है, बनाते हुए हमें कोन को आगे की ओर लेके जाना है और इस तरह से प्रेस करना कम कर देना है। अगर आप लोग वहीं पर ही प्रेस करते रहेंगे तो नहीं बन पाएगा, आपको प्रेस करते हुए आगे लेके जाना है, ठीक है। और हम आपको सबसे पहले डॉट्स बता देते हैं, क्योंकि डॉट्स में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डॉट्स में हमें कोन को किस तरह से रखना है। डॉट्स बनाने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम डॉट्स में कोन को इस तरह से, आप जो देख रहे हैं टेढ़ा है, आपकी कोन टेढ़ी है, आप इस तरह से डॉट्स नहीं बना सकते। देखिए इस तरह से हम डॉट्स बनाएंगे तो इसका शेप कितना गंदा आएगा, राउंड शेप आएगा ही नहीं। तो आपको इस तरह से कोन को बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। डॉट्स बनाते समय आपकी कोन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए इस तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर इस तरह से आपकी कोन टेढ़ी होगी तो आपका डॉट्स अच्छा नहीं बनेगा। आपको इस तरह से कोन को स्ट्रेट करना है और इस तरह से डॉट बनाना है। देखिए आपका डॉट बिल्कुल राउंड शेप में बना है, तो आप बिल्कुल भी आपको कोन टेढ़ी नहीं करनी है। हमेशा कोन डॉट्स बनाते समय आपको कोन इस तरह से रखना है, तभी आपका डॉट अच्छा बन पाएगा। आज बनाना, अब हम बनाएंगे स्पाइरल। स्पाइरल बनाते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें कोन को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है। आप हमेशा याद रखिएगा, लाइन बनाते समय आप कोन को ऊपर कर रख सकते हैं, लेकिन स्पाइरल हम्स बनाते हुए लाइन को आपको ज्यादा ऊपर नहीं रखना है। अगर आप लाइन को ज्यादा ऊपर रखेंगे तो आपका देखिए सर्कल शेप नहीं बन पाएगा। देख रहे हैं आप लोग, अगर आप टच करके बनाएंगे तो भी आपका मेहंदी में सफाई नहीं आएगी, अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको कोन को बिल्कुल भी ना तो इसको हमें पेज से हथेली से टच करना है और ना ही हमें इन दोनों की डिस्टेंस बहुत ज्यादा ऊपर रखना है। हमें बिल्कुल हल्का सा ऊपर रखना है ताकि हमारा जो है राउंड शेप अच्छे से बन सके। और एकदम हल्के से प्रेस करना है ताकि आपकी लाइन एकदम पतली ड्रॉ हो। और फिर यहाँ पर डॉट बनाना है जिसमें आपको कोन टेढ़ी नहीं करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट कोन करते हुए आपको डॉट ड्रॉ करना है। तो देखिए आपका स्पाइरल बिल्कुल राउंड शेप में बना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, स्पाइरल में आपको ना तो टच करना है और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर रखना है। आपको बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कि हम्स में एकदम थोड़ा सा ऊपर रखना है, उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो आपका स्पाइरल। तो अभी कुछ टॉपिक्स बाकी है कवर करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ही लेंदी होता जा रहा है, लंबा हो रहा है। इस वजह से इस वीडियो में मैं सिर्फ आज इतने ही टॉपिक्स कवर करूंगी। तो आपको बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में कवर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप